प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 5 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कह रहा है ए का पहला कह रहा है कि 24 का 1/2, दूसरे में कह रहा है 46 का 1/2, यहाँ बी का पहला कह रहा है कि 18 का 2/3 और दूसरा कह रहा है 27 का 2/3। अब का क्या मतलब होता है, चलिए आइए हम इसको समझाते हैं। पहला प्रश्न है 24 और का सीधा सीधा मतलब होता है गुना, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए, और 1/2 है तो 1/2। अब इस 2 से इस 24 में हम लोग भाग देंगे, कितने मर्त में जाएगा? 12 दूने 24, कितने मर्त में? 12 दूने 24 यानी 12 मर्त में। अब 12 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 12 1 का 12, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 12, यानी 24 का 1/2 कितना होता है? 12। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब इसका भाग दूसरा हम लोग करते हैं। कह रहा है 46 का 1/2, तो 46 गुने 1/2। क्या किया हमने? का के जगह पर गुना लगाया है, ये बात आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। 46 का 1/2 मतलब 46 गुना 1/2। 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, कितने मर्त में जाएगा? तो ये जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी 23। क्या आया? 23। 23 का गुना 1 से करेंगे तो आएगा 23, यानी 46 का 1/2 कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न बी का पहला कह रहा है 18 का 2/3। 18 और का के लिए हम लोग लिखेंगे गुना और 2/3, इस 3 से 18 में भाग देंगे, 3 छक 18, कितना हो गया? 3 छक 18। अब इस 6 से 2 में हम लोग गुना करेंगे तो 6 दूना 12, तो क्या हो गया? 18 का 2/3 12 होता है, कितना होता है? 12 होता है। इसी प्रकार इसका भाग दूसरा भी हम लोग कर लेते हैं। 27 का 2/3, 27 और का के जगह पर हम लोग लिखेंगे गुना 2/3, 3 से 3 9 27 और 9 से हम लोग 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देखिए, बार बार देखिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ए और बी तो हमने कर लिया है, अब सी और डी पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 5 का सी और डी, इनके पहला और दूसरे भाग को हम लोग हल करेंगे। पहले भाग में क्या कह रहा है? 16 का 3/4, तो चलिए इसको हल करते हैं। 16 और का के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? गुना 3/4। 4 से हम लोग भाग देंगे 16 में, तो 4 चौके 16 और 4 से हम लोग गुना कर देंगे 3 में, क्या हो जाएगा? 4 3 का 12, यानी 16 का 4/3 क्या होता है? 12। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है 36, भाग दूसरे में 36 का के जगह पर गुना 3/4। 4 से हम लोग क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे, तो 4 9 36 और 9 से 3 में गुना करेंगे तो 9 3 27, क्या आ गया? 27। तो इस प्रकार भाग दूसरे का 36 का 3/4 कितना हो गया? 27। चलिए प्रश्न डी पर चलते हैं और डी का पहला भाग क्या कह रहा है? 20 का के लिए गुना लिखे हमने और 4/5 जो भिन्न भिन्न लिख दिया। अब इस 5 से 20 में हम लोग क्या देंगे? भाग, तो 5 चौके 20, 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौका 16। इस प्रकार डी का पहले भाग का उत्तर क्या आ गया? 20 का 4/5 का उत्तर हो गया 16, यानी 20 का 4/5 कितना होता है? 16। चलिए भाग दूसरे में आते हैं। भाग दूसरे में कह रहा है 35 और का के लिए हमने गुना लिखा और 4/5, 5 से हम लोग इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे, तो 5 7 35 और 7 से 4 में गुना करेंगे तो 7 चौके 28। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया 28। और इसी प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या 5 समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6।